अच्छा, जो बढ़िया सर, आपके आपका आशीर्वाद है, आपके जो आपका आशीर्वाद है। ब्रोकर्स थे जिनकी आप मीटिंग लेने वाले थे, वो ली नहीं अभी तक आपने? किसकी मीटिंग? ब्रोकर्स की लेने वाले थे ना? हाँ, ब्रोकर्स की। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा हम, हमारे एक मित्र हैं, तो जी जी। कर 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 की बात है, हाँ, रात की। हाँ हाँ। उनकी तबीयत खराब है, उनके फादर की। अभी तो मैं भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, काफ़ी 77 साल के हैं। और अचानक तबीयत बिगड़ी उनकी, तो चिल्कहर पड़ता है हमारे यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर। हम लोग गए, देख कर के आए, उनको एडमिट कराया, आईसीयू में अभी है। ओहो तो ओहो हो। हमारे पार्टनर हैं वो, हमारे अच्छा। बिजनेस पार्टनर हैं। ओके तो ओके। तो अभी मैं हॉस्पिटल में था, फिर मैं, वो आए हैं तो फिर मैं घर पे आया हूँ। तो वही खा खा पी करके मैं हाँ देख हाँ। रहा था, एक सत्संग बहुत बढ़िया था। गुरु महाराज कह रहे, भूल करके भी साधु मत बनना, गृहस्थ आश्रम में रहना है। वही समझा रहे थे, उसी को मैं सुन रहा था। सुनने के बाद हमने कहा रुको, सर को भेजता हूँ जरा इसे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। अभी नहीं, अभी तो बहुत बहुत अच्छा है वो। और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो, आप एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूंगा। जी, यही कह रहे हैं ना? पूरा नहीं सुन पाया हूँ। हाँ, यही है वो कह रहे थोड़ा हैं सा कि सुनाओ, फिर इसके बाद सेंड कर दिया आपको। हाँ हाँ हाँ। जी। जी। देखिए, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है, मॉडल दे दिया है। और अच्छा पिछले जी। 5 साल साल से मुझे घेरे हुए थे वो, अब मुझे समझ में आ गई बात उनकी। जी। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन ईश्वरी शक्ति है जो कि मुझे पकड़े हुए है। लेकिन राइट सर। अब कोई भ्रम नहीं रह गया है, वो और कोई नहीं, जय गुरुदेव ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि उनके सभी भविष्यवाणियां उन 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। हाँ और जी। देखिए, गुरुदेव जी की कृपा देखिए कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल सजाया कि हाँ आपके जी। 5 पैसे खर्च ना हो, जी। आपको किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और आप जी। व्यवस्था परिवर्तन के अपनी सोच क्षमता के अनुसार एक हाँ जी। मजबूत आधार बन जाएं। जी। एक वो है जिसमें कि हम पर्दे के पीछे हाँ जी। बिना सीधे क्रीज पे खेले जी। सदस्यीय भूमिका के तहत 90 लोगों को, अपने ही लोगों को जोड़ के, जो कि अपने ही परिवार के सदस्य हैं, अपने ही जी। रिश्तेदार हैं, जी। अपने ही मित्र और पड़ोसी हैं, अपने ही सर्कल के लोग हैं, जी। अपने आसपास के ही युवा और विद्यार्थी हैं, अपने आसपास के ही वरिष्ठ नागरिक हैं, अपने आसपास के ही समाज सेवी संगठन के लोगों को पर्दे के पीछे रहते हुए जोड़कर मात्र 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करने पर जी। सदस्यीय भूमिका के तहत आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा। और सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता पराजित होंगे, और आपको जी। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं जाना होगा। जी। राजनीतिक पार्टी खुद आपके पास चल के पहुंचेगी। और जी। उसके लिए ओपन कंपटीशन, जिसमें जी। 35 बार जो है जनता आपको वोट दे रही है, एक बार नहीं। पहली बार जब आप उसके पास जाके उससे संवाद कर रहे हो, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के वीडियो दिखा रहे हो। दूसरा, जब आप, जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ और जिस दिन तक वोटिंग होना है उनके बीच में जी। आप 33 बार कम से कम, वो छत पे खड़ा होकर थाली बजाकर कह रहा है कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं जी। विजयी बनाऊंगा, तो 34 बार उसने आपके फेवर में वोट डाल दिया कि नहीं डाल दिया? जी। जी। और जी। 35वीं बार वोट डाल रहा है जब वो ईवीएम मशीन पे जाके आपके फेवर में, अपने चंद्रगुप्त के फेवर में बटन दबाएगा। तो आप जो है ये बिना पार्टी 5 पैसे बात, खर्च किए चंद्रगुप्त ये भी बन गए, सर, बिना जी। 5 पैसे खर्च किए घर पे टिकट भी पहुंच गया, बिना जी। 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए मतदाता स्वयं आपको वरण करते हुए, आपको संकल्प लेते हुए जिताएंगे। तो ये जितने भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होकर एक नई व्यवस्था अवतरित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी। ये 35 बार ईवीएम
34 बार क्या, ये मैं समझ नहीं पाया साहब। देखिए, जब आप किसी के पास बैठ के संगोष्ठी करके उसको समझा रहे हो, क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब दिखा रहे हो, तो उसने जी पहला वोट उस समय आपको दे दिया जब आपकी लिंक से जुड़ा है। ठीक ये समझ में ठीक। आ गया। हाँ समझ में फिर आ गया। जिस दिन जो है चुनाव नोटिफिकेशन होगा, उस दिन आपको चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। और कौन चंद्रगुप्त है, ये ऐप के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक सदस्यों तक पहुंचा दिया जाएगा और उनसे आह्वान किया जाएगा कि वो प्रतिदिन अपनी छत पर जाकर नियत समय पर थाली बजाकर दीपक जलाकर इस बात की उद्घोषणा करेंगे कि उनका चंद्रगुप्त कौन है और उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो प्रतिदिन जो आपके फेवर में छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और आपको विजयी बनाने का संकल्प ले रहा है, ये आपके फेवर में वोट ही तो कहलाया ना। आपके ये फेवर कहाँ में हुआ वोट है? कहलाया कि नहीं कहलाया। वो तो ठीक है, बट और ये फिर छत पे फाइनली थाली बजा। 35वीं बार जब वो वोट पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम में मशीन पे जाके आपके फेवर में बटन दबाएगा, तो आपका 35वीं बार वर्ण कर रहा है, 35वीं बार सिलेक्शन कर रहा है। और ये सिलेक्शन जो है फाइनली आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 के तहत विजयी घोषित कराएगा। और आप इन दुष्ट सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए आप जी विधायक हो जाएंगे। और यदि आप चंद्रगुप्त की लिस्ट में नंबर 1 हैं, तो आपको मैथिली शरण गुप्त मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। यदि आप प्रथम 40 में हैं, तो आपको मंत्री की शपथ दिलवाएंगे। और यदि प्रथम 403 में हैं, तो आपको विधायक की शपथ दिलवाएंगे। और यदि धोखे से उसके नीचे चले गए, तो सदस्य के रूप में आपको जी एक परिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें कि नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था में बैठे लोग सही निर्णय लेंगे। यदि वो जानबूझकर गलत निर्णय लेंगे, तो उन्हें प्रशासनिक दंड के साथ साथ आपको क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के तहत मिल जाएगा। और सबको इतनी रेवेन्यू बटेगी कि सभी लोग उस रेवेन्यू मात्र से ही धनी हो जाएंगे। और भारत सरकार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा जो आज के रेवेन्यू की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगा। केवल इसी स्ट्रेंथ पर हम अपने देश को कर मुक्त कर पाएंगे। तो ये देश जो है कर मुक्त हो जाएगा। चुनाव में खर्च करना एक अपराध होगा। तो आगे का चुनाव जो है वो ऐप बेस्ड होगा। आप हमारे वीडियो देखिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, तो आपको जी बहुत आनंद आएगा। हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसी होगी। उसमें ना कोई पोलिंग बूथ होगी, ना कोई पुलिस लगेगी, और वो इतनी पारदर्शी होगी, उसमें कोई भी गड़बड़ी करना असंभव है। आप उसको सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। बल्कि यदि कोई खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, वो जेल पहुंच जाएगा। जी मतलब वो जो है चुनाव में खर्च सीमा, ये सब धंधे की बात ही नहीं है। और आप जितनी बार जो है ना चुनाव कराना चाहते हैं, तो आगे चल के लेजिस्लेचर का चुनाव, लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी चुनाव उसी दिन होगा, राइट। और जी उसी व्यवस्था के तहत होगा। तो जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आगे चल के लेजिस्लेचर नहीं रहेंगे, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे पूरे 5 साल के लिए। वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो 2 काम के लिए। एक तो जो लेजिस्लेचर प्रश्न पूछेंगे, जनप्रतिनिधि जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए, और उनके द्वारा दिए गए जवाब का जो है एक क्लिप तैयार होगी जो अगले इलेक्शन में यूज की जाएगी कि उन्होंने प्रश्नों के क्या जवाब दिए, राइट। तो जी वो जो है ये दुस्साहस भी नहीं कर पाएंगे कि आप अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके बात का जवाब ना दें। जी और पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, जहां लोग बाग सीधे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे, जिसमें होम मिनिस्टर सीधा चुना जाएगा लेजिस्लेचर से। वो चीफ मिनिस्टर की उस पे नहीं रहेगा, और वो जो है उसकी अपनी योग्यता के आधार पर होगा। तो हमारे आगे चल के सीधे कैसे मतलब चुना जाएगा? सीधे 2029 कैसे? 2029 के, क्योंकि 2024 में
आप सत्ता में पहुंचेंगे, नियम कानून में बदलाव करेंगे, उसका लाभ आपको 2029 में मिलेगा। तो 2024 से 2029 की जो यात्रा होगी वह कलयुग से सतयुग की यात्रा होगी। आप भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा, किसी की जो है ना चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। पानी फिर से जो है ना 8 फीट पे आ जाएगा, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। उसे फ्री बी की जरूरत नहीं होगी, उसे पीएम आवास की योजना नहीं होगी, वो खुद डिजाइनर हाउस में रह पाएगा, स्वयं अच्छा भोजन कर पाएगा, बच्चों को अच्छा भोजन करा पाएगा, स्वयं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, और ये जितने भी फालतू के विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम एक सतयुगी व्यवस्था के तहत शांति से रह पाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ, पहली चीज समझ में आ गया, 35वीं चीज समझ में आ गया। हाँ हाँ, भाई 35वीं बार हम ईवीएम पे जाएंगे, अब पहली बार सदस्य बना रहे हैं, तो बीच हाँ, के जो सदस्य बनते समय भी तो आपको वोट ही दे रहा है ना, वो उसी के आधार पर तो आप जो है चंद्रगुप्त बन रहे हो, राइट जी। तो पहली वोट उसने दिया है जब आपकी रेफरेंस लिंक से वो इस मिशन में जुड़ रहा है, पहला वोट है वो जी। फिर दूसरा, फिर 33 बार जब जो चुनाव डिक्लेरेशन से वोटिंग करने के बीच की जो विंडो है उसमें 30-35 दिन जो भी दिन मिलते हैं, उतनी बार वो अपनी छत पे चढ़ रहा है हर दिन, और ये थाली बजाकर दीपक जलाकर ये संकल्प लेगा क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के तहत कि अज्यूम करिए कि नरेंद्र जी जो है वो चंद्रगुप्त के मेरिट लिस्ट में आ गए, तो वो और उस जिस क्षेत्र में के नरेंद्र जी होंगे उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य, जिन्हें आपने कहा है कि 100% जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य तब तक बन जाएंगे, तो आपके पूरे मतदाता जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के तहत अपने ही छत पर चढ़ेंगे, या छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े हो जाएंगे, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, थाली बजाकर दीपक जलाकर प्रतिदिन जो है संकल्प लेंगे कि नरेंद्र जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो हर दिन जो थाली बजा रहा है, दीपक जला रहा है और ये संकल्प ले रहा है, वो आपके फेवर में वोट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वो भी विजिबली। मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूँ जी कि चलिए ये तो ये है, जैसे कि कुंटल के कुंटल हीरे जवाहरात विदेशी डाकरों में बंद हैं, रुपया पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्लस गुरु महाराज का कहना था कि नेपाल राष्ट्र में ही भारत के राजनेताओं का जितना पैसा जमा है, अगर यही भारत में आ जाए तो भारत के ऊपर देखिए ये पैसा जो है जैसे ही डिजिटल होगा इसे डिक्लेयर करना होगा तभी वापस आ पाएगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। वो कहाँ वापस ला रहे हैं, वो तो विदेशी बैंकों में जमा कर रखे हैं। तो वो जब आपका जो है पैसे की मान्यता उन्होंने क्या जमा किया है, वो नोट जो कि डिमोनेटाइज होने वाला है, राइट। तो डिमोनेटाइजेशन वाले को वो पैसा हमसे मांगना पड़ेगा कि साहब ये पैसा हमारे बैंक में जमा है, इन्होंने जमा किया है, तो वो जो है ना पैसा वापस आ जाएगा। ये अभी तक जो सरकारें हैं, हाँ, कि विदेशों में जो पैसा जमा है लोगों का, राजनेताओं का, अब देखिए अभी क्या है कि वो जानकारी मांग रही हैं, फिर सामने वाले को यदि उस जो है पेपर करेंसी के बदले में यदि दूसरा पैसा चाहिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा, तो उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा ना कि भैया हमारे पास आपका इतना पैसा है, इसे खाते में जमा करा है, इसके बदले में मुझे आप नई करेंसी दीजिए, मुझे डिजिटल करेंसी दीजिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसकी वो पुरानी करेंसी तो मान्य नहीं होगी ना। फिर इसमें एक फार्मूला गुरु महाराज का आप विवेक से जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे गुरु महाराज ने कहा था हाँ हाँ, कि जो भी पार्लियामेंट में एक विधेयक 100 साल के लिए पास कर दिया जाए, हाँ हाँ, कि आपका पैसा देश में विदेश में जहाँ भी है आप ला करके भारत में उससे स्कूल, विद्यालय, कल कारखाने लगाइए। ठीक, हम तो उल्टा कह रहे हैं। वो देखो, जस्ट ए मिनट, ऐसा कहने पर ये देशद्रोही लोग
ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ यदि वो मनी जो है हम कल जो है डिमोनेटाइज कर देंगे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यदि वो बैंक चाहती हैं कि उन्हें ऐसा पैसा मिले जिसके बदले में वो जो है ना चल सके या भारत से उसे पैसा मिल सके, तो उसे भारत सरकार के पास आना पड़ेगा ना कि हमारे पास इतना पैसा है जो जमा हाँ है, इसके बदले में आप मुझे वो करेंसी दीजिए जो चले। हाँ आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा अभी हूँ। जो नोट उनके खाते में जमा है वो चलने वाले नोट नहीं है, ठीक है ना? हाँ वो जो है रुपी है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। जैसे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज किए, ऐसे ही 100% नोट डिमोनेटाइज हो जाएंगे तो वो पैसा इंटरनेशनल करेंसी में चलेगा ही नहीं, राइट? वो पैसा मांगने के लिए वो भारत सरकार के पास आ सकते हैं और हम अपने भारत सरकार की तरफ से उसे ऑन भी करेंगे, हम उनको उसके बदले में डिजिटल करेंसी देंगे, ठीक है ना? लेकिन उन्हें हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा ना कि किसके किसने किसके हैं वो पैसे, राइट? हाँ, क्लियर? जी 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 तो हमें वो पैसा भी मिल जाएगा और लोगों का जो है ना नाम भी मिल जाएगा। जी। उन्हें वो पूरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कब कब उसने जमा किए, तभी तो वो कहेगा कि साहब इतने पैसे हुए हैं, राइट? दूसरी बात ये है कि नहीं नहीं नहीं, आप पार्लियामेंट के मेरी बात अंदर, समझ रहे हो? फिर जी हम समझ उसे रहा हूँ। अपनी तरीके से, हाँ, उसके पहले जो गुरुदेव जी ने कहा है वो ऑप्शन भी उनको दे देंगे कि आप इसको निकाल लीजिए और ले आइए, राइट? लेकिन वो कब होगा? डिमोनेटाइजेशन के पहले, कि भाई साहब ये इस तारीख से पूरी करेंसी डिमोनेटाइज हो रही है, तो आपकी जितनी करेंसी जहां पे भी पड़ी हुई है उसे ले आइए और इस काम के लिए यूज कर सकते हैं आप। और हाँ, काम बताइए, आपको यूज काम करने के लिए, बताइए। आपको यूज करने के लिए ऑप्शंस, तरीका, गाइडेंस भी हमारी बड़ी टीम खड़ी रहेगी, वो इसी काम के लिए होगी। बिल्कुल, तो वो उसका देखेंगे कि उसका पैसा कहाँ उसका यूज हो रहा है। उसका दो तरीके से होगा। एक तो आप जो हमारी अभी ऑलरेडी चल रही है इंडस्ट्री, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, या नई इंडस्ट्री डालिए जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा वेयर अबाउट भी आपको देंगे, राइट? जी जी लेकिन जी। ये सब कार्रवाई होंगी जब तक हम डिमोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। जिस दिन हम डिमोनेटाइज कर देंगे, फिर ये पैसा जहां पे भी जमा है वो हमसे क्लेम कर सकता है, राइट? जी जी जी। मतलब फिर बैंक सीधे आके हमसे क्लेम करेंगे ना कि हमारे पास इतना पैसा जमा है, इसके बदले में दीजिए आप, ये आपका पैसा है। तो जी हम जी कहेंगे हाँ बिल्कुल देंगे, आप मुझे विवरण दे दीजिए। तो विवरण जो आपका लिखित विवरण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल फिर आप जो है ना उनसे हिसाब किताब करने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल उनको जेल में डालने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जो बिल्कुल मोदी जी नहीं कर पाए हैं वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। है? अच्छा, भारत जैसे ये गरीब किसने मुल्क कहा है में, भारत गरीब है? नहीं नहीं, मैं मैं जो कह इस रहा समय हूं चल भारत रहा है। सबसे अमीर देश है। आपकी अमीरी सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं हो सकते हैं। आपकी अमीरी है आपकी सूर्य देवता की रोशनी, आपकी अमीरी है आपका मौसम, आपकी अमीरी है आपका पानी, आपकी अमीरी है आपकी मिट्टी, आपकी अमीरी है आपकी गाय, जिसका दूध देती हुई देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। और जी यदि वही गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसके 1 ग्राम में 500 करोड़ जीवाणु हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर गुजरात के माननीय आचार्य देवव्रत जी जो है ना, वो भी रिसर्च करने के बाद कह रहे हैं, राइट? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं। और ये जीवाणु जो है आपकी केमिकल रासायनिक खाद बात सब बेकार की बात है। अकेले इसकी बिना पे हम भारत की मिट्टी 1 साल में पुनर्जीवित कर पाएंगे और हर वर्ष 10% उसकी उर्वरकता बढ़ेगी और 10% प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज तो जी आप जो है ऊसर जीवा जमीन से खाद के जरिए जो है ना अनाज पैदा कर रहे हैं और उसमें रासायनिक विष डाल रहे हैं, जिससे आपका पूरी फूड चेन जो है वो विषाक्त हो गई है और वो कैंसर कारित कर रही है। यदि आप जाके देखना चाहते हैं तो पंजाब में चले जाइए, वहां सैकड़ों जो है कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, इतनी ज्यादा कैंसर हो गई है। कोई देखने के लिए तैयार है क्या? आप जो है 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं,
64 करोड़ लीटर दूध जो है ना बाजार में बिक रहा है। एक 15,000 के छोटे ऐप से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। हर जानवर में जो है RFID लगाई जा सकती है, कितना दूध प्रोड्यूस हो रहा है, और जो गायों की ब्रीडिंग को बढ़ा के 5 साल में 10 गुना करना होगा। और ये गौशालाएं जो है ये शहरों में नहीं होंगी, ये फॉरेस्ट में होंगी। हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलना होगा। ये सब गुरुजी की प्रेरणा है जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। तो ये जो है गौशालाएं, गौशाला अभी आपके फॉरेस्ट जो कहने के लिए फॉरेस्ट हैं, जिनके जो है ना पेड़ कट गए हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में पेड़ लगेंगे। उनमें बीच में जो है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट खाई खोदी जाएगी, जो कि 10-10 फीट गहरी होगी, और उसके चारों तरफ जो है पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पानी जमीन पे अंदर जाने की इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। और उसकी जमीन के अंदर स्पीड बढ़ाई जाने के लिए उसकी नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं उनको काटा जाएगा, और पेड़ को जबरदस्ती ऊपर जाने के लिए बेबस किया जाएगा। ऊंचे पेड़ को सपोर्ट करने के लिए जड़ें बेबस होकर नीचे जाएंगी, और जड़ के रास्ते से पानी तेजी से अंदर जाएगा। ये पानी जो अभी 400-500 फीट चला गया है, ये 8 फीट पे आ जाएगा। हर तरीके की रासायनिक चीजें प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। ना आप अपने किचन में रासायनिक चीजों का यूज कर पाएंगे। जो फर्जी जो है शक्कर जैसे 30-40 जो है ना फर्जी जो है ना हार्मफुल केमिकल से बनाई जा रही है, वो शक्कर नहीं बनेगी। भारत देश में शक्कर पैदा नहीं की जाएगी। भारत देश में अलग अलग तरीके के गुड़ पैदा किए जाएंगे, जिसमें औषधि चीजें भी मिलाई जाएंगी। तो गुड़ केवल मिठास पैदा करने के लिए नहीं होगी, गुड़ आपकी दवा बन जाएगी। ये सब चीजें इन दुष्ट राजनेताओं की सोच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार अपराधी हैं। वो स्वयं भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं, और आप अपने ही आसपास के नेताओं को देख लीजिए, वो ओवरनाइट जो है ना अमीर हो गए हैं, और यही लत उन्होंने अब पंच और सरपंचों को भी लगा दी है। जी, ये बात गलत है या सही है? बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो गुरुजी ने कहा था, वो डिमोनेटाइजेशन के पहले का ऑप्शन है, राइट? डीमोनेटाइजेशन के बाद वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहेगा। जब करेंसी ही नहीं रहेगी तो जो ना वो डीमोनेटाइजेशन हो गया। अब क्या है? तो कचरा हो गया, जला दीजिए उसको आप, ठीक है ना? तो हाँ, यदि आप उसके पहले निकाल लेंगे तो हम आपको कंड्यूट में डाल देंगे। आपको बिना, क्योंकि आगे चल के वैसे भी टैक्स जो है ना खत्म हो रहा है, तो टैक्स जरूरत होगी तो नॉमिनल टैक्स 10-5% ले लेंगे, नहीं तो बिना टैक्स के भी जो उनसे कहेंगे लाओ इन्वेस्ट कर दो। आप बात समझ रहे हो ना? राजधानी दिल्ली से दूर हो जाएगी, राजधानी दिल्ली से जो है आ जाएगी जहां पे उसे आना चाहिए, राइट? जहां आपके जो है लॉर्ड शिवा बैठे हुए हैं। ताजमहल जो है शिवालय है, ये कोई जो है ना मॉस्क नहीं है, कोई मकबरा नहीं है। आप इसके जो है उसमें जाइए लिटरेचर में और डिटेल्स में, इसके अंदर के जो प्रमाण मिले हैं उनको देखिए आप। आपको मालूम है ताजमहल एक शिवालय था और राजपूतों का शिवालय था। उन्होंने इसके लिए क्लेम भी किया था, इसके लिए केस भी चलाया था, जो इन्होंने वापस मुगलों ने उन्हें नहीं दिया। तो ये सब चीजें, एक दुष्ट लोग तो चीजें छिपाने में लगे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भारत माता को समय समय पर जो आताताई और आक्रमणकारी आए हैं, उन्होंने जो मंदिरों में जो वास्तुकला रूपी श्रृंगार था, वो भारत माता का श्रृंगार था। इन दुष्टों ने हमारी भारत माता के चेहरे पे जो जख्म दिए और जो कुरूपता दी, अब हम जो है नए भारत में अपनी भारत माता का पुनर्श्रृंगार करेंगे, और ये श्रृंगार पुराने श्रृंगारों से बहुत बेहतर होगा। मतलब भारत माता का जो ओरिजिनल श्रृंगार है, ये श्रृंगार उससे कई गुना ज्यादा विस्तारित होगा। हमारी भारत माता और अधिक सुंदर दिखेंगी जी। तो ये तो इनकी सोच का हिस्सा नहीं है ना। ये तो दुष्टतापूर्वक नियम बनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे थे। अरे तो 15 अगस्त 1947 के बाद तो सभी उसके बाद किसी आक्रमणकारी को आने की जगह थी क्या? ना। तो जो भी गड़बड़ी हुई तो 15 अगस्त 1947 के बाद हुई है। तो आप क्या कह रहे हैं? भारत माता तू गुलामों की माता है, तू जो जख्म समय समय पर आताताइयों ने तेरे चेहरे पे दिए, तू उसी जख्मों के साथ जी। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है
तत्काल विलुप्त कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड एक्ट तत्काल विलुप्त हो जाएगा। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री विलुप्त हो जाएगी। अन्य जितने भी एक्ट हैं जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं वो सब विलुप्त हो जाएंगे जी। ये युग परिवर्तन है भाई साहब, ये युग परिवर्तन है। ये वक्फ बोर्ड 91 में पास हुआ था क्या? कौन सा? वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। अच्छे, ये बात है, ये बात है। अब आप समझ रहे हैं इस बात की गहराई को। ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, ये युग परिवर्तन है। बिल्कुल जी, परिवर्तन है। नहीं इस और ये युग परिवर्तन हम आपको कितनी आसानी से ले जा रहे हैं। ना आपको किसी को पिटीशन देना पड़ रहा है, ना कोई धरना निकाल रहे, ना कोई जुलूस निकाल रहे। अपने लोगों के साथ चाय पियो और चंद्रगुप्त बनो, और ऊपर से जो है ना मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो। इससे ज्यादा कोई अच्छी स्थिति हो सकती है क्या? वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। टिकट आपके घर पहुंच जाए, जीत आपके घर पहुंच जाए, वो भी 35-35 बार। बताइए आप इस मॉडल में यदि कोई कमी हो तो? कोई कमी है? और भारत में हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति समृद्धि के साथ अच्छे वातावरण में जी पाएगा। जो आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा उसके लिए 1 पेज का 4 सेक्शन का एक्ट बनेगा। जो संज्ञेय अपराध होगा, जो अजमानती होगा, जमानत केवल एक ही परिस्थिति में दी जाएगी कि वो झूठी रिपोर्ट हो, नहीं तो जमानत देने का हक ही नहीं होगा किसी को। जेल में सड़ना होगा जब तक हम न्याय नहीं देंगे। हालांकि हम न्याय 3 दिन से 30 दिन के अंदर दे देंगे। 30 दिन में उसको 10 या 15 साल जितनी भी हम मिनिमम सजा रखेंगे उतनी सजा उसको मिलेगी, और सजा मिलने के बाद ही उसकी जितनी भी संपत्ति होगी जब्त कर ली जाएगी। यदि उस व्यक्ति को कोई संस्था सपोर्ट कर रही होगी तो उस संस्था की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा 1 पेज का छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट बनेगा केवल जी, जिसमें कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा। क्या इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा तो यह हीनस संज्ञेय अपराध होगा, इतनी बात लिखी जाना है उसमें जी। वो नॉन वेलेबल होगा, और बेल केवल एक ही परिस्थिति में दी जा सकेगी कि वो रिपोर्ट झूठी हो, नहीं तो मजिस्ट्रेट या किसी को बेल लेने का हक ही नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी मॉडल है उसके तहत बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, तो 30 दिन में आपको सजा भी मिल जाना है। और उसका चौथा क्लोज आ जाएगा कि जो इस तरीके का ऑफेंस करेगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और यदि कोई संस्था उस व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ी होगी तो उस संस्था की भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए इससे पावरफुल कोई दूसरा मॉडल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आप बताइए मुझे। और इसमें किसी के पास नहीं जाना है, ना हाथ फैलाना है, ना किसी को समझाना है। इसलिए तो मैं कह रहे थे कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां हैं, जय गुरुदेव के लोग जो है ना इसमें जुड़े। तो मुझे वो बात समझ में आ गई कि साला ये तो जो है ना शाकाहारी और वो कह के अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। और अभी आपने जो वीडियो भेजा एक, और उन्होंने अशोक शर्मा जी ने भी भेजा था, जिसमें वो बाबा जी पंकज, मेरे ख्याल से पंकज ही होना चाहिए क्योंकि मैंने तो उनको देखा नहीं है, वो पंकज बाबा अपना को बाबा दिखाने भी लग गए हैं। तो वो अपने आप को जो है बाबा जय गुरुदेव के बराबर करने लगे। अरे बाबा जय गुरुदेव ने तपस्या की थी, वो तपस्वी जन थे। इन्होंने क्या किया है? क्या किया है इन्होंने? बताइए मुझे। कुछ नहीं इन्होंने किया है। ये तो फिर जो है एक डलिया मिट्टी तो डाला नहीं वहाँ पे, एक डलिया मिट्टी तो डाला नहीं है। जबकि जो है बाबा गुरुदेव जी ने खुद चीजें खोदी हैं, खुद जो है ना मंच बनाए हैं, अपने हाथ से ढेर सारा काम करते थे वो। हम लोगों ने दिन रात वो जो मंदिर देख रहे हैं वो बहुत गड्ढा था, वहाँ हम लोगों ने सर पे मिट्टी रख रख करके पाटा है गुरु महाराज के सामने। हर आदमी ने काम सेवा किया है तब जाकर के वो दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़े है। नहीं, लेकिन आज जो है ये उन बातों को कौन सुन रहा है, उसको क्रियान्वयन के लिए उन्हें चर्चा करने का भी समय नहीं है। ये इस देश के साथ और बाबा जयदेव गुरुदेव के साथ दुष्टता नहीं है। बिल्कुल है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कोई भी बात अपने हित के लिए नहीं कही थी। उन्होंने आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने देश को परिवर्तित करने के लिए फिर से जो है कलयुग की वापसी और सतयुग की जो है ना आमद के बारे में घोषणा की थी। वो तो आपके कल्याण की बातें कर रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसके लिए शाकाहार और नशा मुक्ति केवल एक आवश्यक गुण है।
उसके जी ऊपर तो एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना है जिसके ऊपर जिसको सतयुग कहा जाएगा। एक बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन खड़ा करना है, वो कहाँ है? उसके बारे में तो बिल्कुल। कोई मुझे बात करते ही नहीं दिखता है। ना व्यवस्था परिवर्तन में कोई नहीं है। नहीं तो फिर जो है, जो बाबा गुरुदेव के जो जूठधारी व्यवस्था हैं। परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन में 97 में मेरे ख्याल से, जब दूरदर्शी को डिसॉल्व कर दिया था, उन्होंने कहा कि अब बच्चा, अब राजनीति के तरफ, राजनीतिक जो है बातें नहीं करनी है और न राजनीति करनी है, तो हो गया, बंद करो इसको। नहीं, हालांकि लेकिन लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अवतारी शक्तियां आएंगी, एक झंडे के नीचे खड़ी होंगी और ये पूरी व्यवस्था बदल देंगी। अब वो अवतारी शक्तियां एक झंडे के नीचे खड़े होना उनकी व्यवस्था होगी, वो खड़ी हो ही बिल्कुल जाएंगी। हो ही जाएगी, तो बिल्कुल हो उसके जाएगी। लिए आपको जो तरीका वही है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। अब आप जो है ना, जितने जल्दी अपने ब्रोकर्स की मीटिंग बुला सकते हो बुलाइए, अपने जो है ना जाति भाइयों की मीटिंग बुला सकते हो उनको बुलाइए, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके वहां मतलब मीटिंग बुलाने का बहाना खोजिए और वहीं पर जो है एक रजिस्टर को रोटेट करिए जिसमें उनका नाम लिखवाइए, पता लिखवाइए, उनका जो है मोबाइल नंबर लिखवाइए और वीडियो दिखाने के बाद उस पर चर्चा करिए और फिर हर किसी को आप उसी रजिस्टर में लिखना है कि वो क्या संकल्प ले रहा है। अपनी परिस्थितियों ठीक। के कारण वो 90 लोगों को जोड़ने वाले पर्दे के पीछे सदस्य संकल्प में जा रहा है या क्रीज में आकर प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 स्थापित होना चाहता है और स्वयं मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक बनना चाहता है। उसकी सोच पे छोड़ देते हैं ना। जी लेकिन इसको किसी न किसी को रोज संगोष्ठियां करना पड़ेंगी। हमें जो है किसी न किसी बहाने से लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनको जो है ना। और इन संगोष्ठियों का विषय केवल एक ही रखा जाए, व्यवस्था परिवर्तन, एगो परिवर्तन। आपकी भूमिका कितनी प्यारी भूमिका है, चाय पियो, बातें करो और सदस्य बन